राधे राधे, जय श्री कृष्णा। रेणु पाठक चैनल में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे पौष मास की कथा, अध्याय 22। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हे प्रभु, हम सब आज पौष मास की इस पावन अवसर पर आपकी कृपा से पौष मास महात्म्य कथा अध्याय 22 का श्रवण करने जा रहे हैं। हे नारायण, हमसे जाने अनजाने में कथा वाचन और श्रवण में कोई त्रुटि हो जाए तो कृपया क्षमा करना। हमारी बुद्धि को शुद्ध करो, मन को स्थिर करो और हृदय में भक्ति भर दो। हम सब मिलकर पूरी श्रद्धा भाव से पौष मास महात्म्य कथा अध्याय 22 का प्रारंभ करते हैं। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण। प्राचीन काल की बात है। नैमिषारण्य में ऋषि मुनि एकत्र होकर सूत्रजी महाराज से बोले, हे महात्मा, आपने हमें पौष मास के व्रत, दान और स्नान का महत्व बताया। अब कृपा कर यह बताइए कि पौष मास में भक्ति करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है। सूत जी महाराज प्रसन्न होकर बोले, हे ऋषियों, पौष मास भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में की गई थोड़ी सी भी भक्ति असंख्य जनों के पाप नष्ट कर देती है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें राजा धर्मकेतु की कथा सुनाता हूँ। राजा धर्मकेतु धर्मप्रिय, दयालु और प्रजावत्सल थे, परंतु उनके जीवन में एक बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने अनेक यज्ञ किए, दान दिए, परंतु फल नहीं मिला। एक दिन राजा गहन वन में भ्रमण करते हुए एक महात्मा के आश्रम पहुंचे। महात्मा ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे दुख का कारण पूर्व जन्म का एक दोष है, परंतु उसका उपाय भी है। यदि तुम पौष मास में प्रतिदिन प्रातः स्नान, भगवान विष्णु का पूजन और गरीबों को अन्नदान करोगे तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा ने विनम्र होकर कहा, हे गुरुदेव, मैं आपके वचनों का पूरी श्रद्धा से पालन करूंगा। पौष मास आरंभ होते ही राजा ने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए, श्री विष्णु का ध्यान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया। साधु संतों और निर्धनों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दी। राजा का मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगा। क्रोध, अहंकार और मोह स्वयं दूर होने लगे। पौष मास की एकादशी की रात्रि राजा को स्वप्न में भगवान श्री विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाए। तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी जो धर्म और भक्ति का प्रचार करेगा। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई। उचित समय पर एक गुणवान पुत्र का जन्म हुआ। पूरे राज्य में आनंद और उत्सव मनाया गया। राजा ने समझ लिया कि यह सब पौष मास की महिमा और भगवान विष्णु की कृपा से ही संभव हुआ है। राजा ने जीवन भर पौष मास का विशेष व्रत नियम से किया। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, इस कथा से यह सिद्ध होता है कि पौष मास में किया गया स्नान, दान और जप जीवन के सभी कष्ट हर लेता है। संतान सुख, धन, यश और मोक्ष सबकी प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके घर में सदा सुख, शांति बनी रहती है। पौष मास भगवान विष्णु को प्रिय है। इस मास में किया गया पुण्य अच्छे फल देता है।
बोलिए जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण। कथा पूर्ण हुई।